अगर मेरे को 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या मेरे पास 5 करोड़ होने जरूरी है? क्या मेरे को 100% फंड चाहिए अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ? थोड़ा सा रिस्क लेते हैं वो प्रीमियम अच्छा कमाते हैं, जो रिस्क नहीं लेते वो प्रीमियम कम कमाते हैं, वो थोड़ा महंगे प्राइस पे एंटर कर पाते हैं। तो इसके अंदर जो एक फंडामेंटल है वो है ओपीएम। ओपीएम क्या है? मान लीजिए धीरे धीरे जैसे बिल्डर अपना रेट रिवाइज करेगा तो 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का एक एप्रिसिएशन कमाया, तो आपने 1 करोड़ रुपए कमाया। इन्वेस्टमेंट कितना करा था आपने? 85 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने कई बार बिल्डर गलत चूज कर लिया, कई बार उन्होंने प्रॉपर्टी गलत चूज कर ली, कई बार उन्होंने लोकेशन गलत चूज कर ली, कई बार उन्होंने। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज। वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो एक बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल होता है, क्वेश्चन होता है कि क्या मेरे को 100% फंड चाहिए अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं एप्रिसिएशन एंजॉय करने के लिए? अगर मेरे को 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या मेरे पास 5 करोड़ होने जरूरी है? बिना 5 करोड़ हुए भी मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं 5 करोड़ की? बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, तो उसका मैं क्विकली शॉर्ट वीडियो के अंदर आंसर देने की कोशिश करता हूं। देखिए, मोस्टली आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको 5 करोड़ होने जरूरी है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में ऐसे होते हैं जिनके पास 30-40% पैसा होता है, ओके, और उसके बावजूद भी वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। वो कैसे खरीद लेते हैं? क्योंकि पेमेंट प्लान इस तरीके का अट्रैक्टिव होता है कि उनको जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली 5 करोड़ प्रॉपर्टी देने हो, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। अगर आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी लेने तो डेफिनेटली आपको सारे पैसे देने होंगे। उसके अंदर भी आप 25% पेमेंट दे सकते हैं, बाकी 75% तक आप लोन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके पास 100% सेल्फ फंडिंग होनी जरूरी है। इसके अलावा जो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं और जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खुद उनके पास 1-1.5-2 करोड़ रुपए है, बट उनके पास थोड़ा सा एक बैकअप प्लान होता है कि अगर मोस्टली 80-90% लोग प्रॉफिट कमा के बाहर हो जाते हैं जब तक लास्ट डिमांड आती है, उससे पहले क्योंकि वो बहुत इनिशियल लेवल पे एंटर करते हैं, थोड़ा सा रिस्क हाई लेते हैं। बट बहुत सारे लोग एंड यूजर होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो जब स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, जब पोजीशन आने वाला होता है, तो उस टाइम पे करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, वो प्रीमियम अच्छा कमाते हैं, और जो रिस्क नहीं लेते वो प्रीमियम कम कमाते हैं, वो थोड़ा महंगे प्राइस पे एंटर कर पाते हैं मार्केट के अंदर। और इसके अंदर जो एक फंडामेंटल है वो है ओपीएम। ओपीएम क्या है? अदर पीपल्स मनी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी लोन एलिजिबिलिटी को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, हस्बैंड वाइफ की लोन एलिजिबिलिटी को यूटिलाइज करते हैं। अगर उनके पास कहीं ओवरसीज से फंड्स अवेलेबल है लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो उसको यूटिलाइज करते हैं, फंड्स को मूव करके, और वहां से अच्छा खासा एप्रिसिएशन यहाँ पे कमा के और फिर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इस टाइप से अदर पीपल्स मनी ओपीएम को यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी लोन की एलिजिबिलिटी को यूज करते हैं, बैंक्स के फंड्स को यूज करते हैं, और वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, 2,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, तो आपका लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब उसमें से आपको मान लीजिए 30% पेमेंट देना है अभी अपफ्रंट, यानी कि जो हो गया लगभग 80 लाख रुपए, प्लस जीएसटी मान के चलिए कि 85 लाख रुपए की आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद मान लीजिए धीरे धीरे जैसे बिल्डर अपना रेट रिवाइज करेगा तो आपकी प्रॉपर्टी भी एप्रिशिएट होगी, और मान लीजिए बिल्डर का रेट हो गया 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो आपका भी 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आराम से ट्रेड हो सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो आपने मोटा मोटा 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का एक एप्रिसिएशन कमाया। कितनी स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी पे? 2,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी पे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 यानी कि लगभग आपने 1 करोड़ रुपए कमाया। इन्वेस्टमेंट कितना करा था आपने? 85 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। तो अगर आप 1 करोड़ को 85 लाख से डिवाइड करेंगे तो लगभग 100% से ज्यादा का आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आए। और अगर आप जो लोन लेते हो बैंक का, वो लेते हो 8.5% के आसपास आज की डेट में, ओके। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस टाइम पे एंटर कर रहे हो, किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हो मार्केट से। तो और अगर आप एक सेफ हैंड में हो, अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कंसल्टेंसी लेके किसी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो जो आपको कल को एग्जिट भी करवा सके, देन यू कैन मेक मनी। अदरवाइज बहुत सारे लोग कई बार गलत प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं कि उन्होंने कई बार बिल्डर गलत चूज कर लिया, कई बार उन्होंने प्रॉपर्टी गलत चूज कर ली, कई बार उन्होंने लोकेशन गलत चूज कर ली, कई बार उन्होंने पेमेंट प्लान गलत चूज कर लिया, कई बार उन्होंने गलत बैंक से लोन ले लिया, कई बार उन्होंने सारी चीजें ठीक है बट उनका जो पर्टिकुलर फ्लैट है वो ऐसा ले लिया जो वास्तु कंप्लायंट नहीं है, जहां पे प्रॉपर धूप नहीं आती, तो कल को बिकने में प्रॉब्लम आती है। तो
अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस के साथ एक्सपर्ट्स के साथ अगर आप गाइडेंस लेके एडवाइस लेके अगर डिसीजन लेते हो तो यू कैन मेक मनी, अदरवाइज कई बार आप लॉस भी खा सकते हो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि जो सवाल था कि बहुत सारे लोगों का कि 100% फंडिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है और किस तरीके से आप आरओआई जनरेट करते हो रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो या इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी यहाँ पे इस फंडामेंटल को समझना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 100% फंडिंग की जरूरत नहीं होती, कुछ पेमेंट से भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, सो दैट उन लोगों की हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।